धर्म में डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है। भारतवर्ष की एक सबसे बड़ी विशेषता है, जहाँ नदी में भी भगवान की कल्पना है, जहाँ वृक्षों में भी भगवान की कल्पना है, जहाँ पाषाण में भी भगवान की परिकल्पना है, जहाँ पशुओं में भी भगवान की परिकल्पना है। यही भारत की संस्कृति है। तीन शब्द बड़ा विलक्षण है, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। अपना कल्याण हो जाए, दूसरे का कल्याण हो या न हो, यह जीव की प्रकृति है। अपना कल्याण हो और दूसरे का कल्याण हो या न हो, यह प्रकृति है। अपना कल्याण हो जाए, अपना कल्याण न हो लेकिन दूसरे का कल्याण न हो, यह विकृति है। अपनी एक आंख फूट जाए भले, लेकिन दूसरे की दोनों आंख फूट जाए। और अपना कल्याण हो या न हो लेकिन दूसरे का भूल कर भी अकल्याण की कल्पना न की जाए, यही भारत की संस्कृति है। भारत की सभ्यता अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत विशाल है, अत्यंत गरिमण है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत महनीय है, श्रेष्ठ है, वंदनीय, अर्चनीय, स्तुनीय है। भारतवर्ष की एक विशिष्ट परंपरा, और उसमें भी हम लोग कार्तिक मास का यह दिव्य शुक्ल पक्ष और सूर्य षष्ठी व्रत, इसके बाद आगे आएगा अक्षय नवमी व्रत, जिसमें धात्री पूजन का विधान है, और इसके पश्चात आएगी देवोत्थान एकादशी। हम इस विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। 4 महीने तक भगवान अनवरत शयन में रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु शयन कर जाते हैं, और उस समय सारा कार्य बंद हो जाता है। विष्णु के द्वारा जो होने वाला कार्य होता है वह उतने दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है। इसके बाद 4 महीने की जब घोर योग निद्रा पूर्ण हो जाती है, तो उस निद्रा से भगवान विष्णु श्रीमन नारायण जगते हैं, जिसका नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी। हरि प्रबोधिनी एकादशी जिस दिन भगवान का प्रबोधन होता है, जिस दिन भगवान जग करके पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को संबोधित प्रबोधित करते हैं एक नई ऊर्जा के साथ, उसका नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी। और इस एकादशी व्रत की बड़ी विलक्षण कथा भी पुराणों में है। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी। एकादशी व्रत का विधि और विधान दोनों समझना जरूरी है। एकादशी क्या है? का पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और एक मन, इन 11 पर नियंत्रण करने वाले विधान का अनुष्ठान का नाम है एकादशी। और हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह होता है। तुलसी के पौधे के साथ, सामान्य लोग तो उसे वनस्पति समझते हैं, पौधा समझते हैं, लेकिन हम भारतीयों के यहाँ तुलसी देवी का एक स्वरूप है, एक हमारी वो आराध्या है, वो हमारे लिए पूज्य है, हमारे लिए वो वंदनीय है। और तुलसी का विवाह जो भगवान शालिग्राम गंडकी नदी से निकलते हैं, उनके साथ उनका विवाह होता है। उसी दिन तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव मनाया जाता है। एकादशी का व्रत अत्यंत प्राचीन है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। और जब हम एकादशी करें तो उसमें सात्विक आहार का सेवन करें, जो शास्त्र में वर्ज्य है, जो निषेध है, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है, जैसे लाल मिर्चा,
गाजर, मूली, चुकंदर, खीरा, ये सब चीजें व्रत में निषेध है। कहीं कहीं ये भी परंपरा है कि उस एकादशी के दिन आंवले वृक्ष की भी पूजा करते हैं। आंवला के साथ हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो व्रत का जो नियम है, उस नियम के अनुसार यदि हम व्रत करेंगे तो उस व्रत का पूर्ण फल हमको प्राप्त होगा। और एकादशी व्रत भी आ रहा है, उस व्रत को भी हम लोग करेंगे, जो कार्तिक शुक्ल एकादशी, अंग्रेजी तारीख 12 नवंबर 2024। बड़ा पवित्र व्रत है एकादशी। बड़ा सुंदर दिव्य यह भागवत का अनुष्ठान चल रहा है।